ये सरकार यूजीसी कानून लागू करेगी, अन्यथा कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ भारतीय संविधान ये मनवादी दीमक की तरह एक एक करके चाटने पर उतारू है। आज फिर से भारतीय संविधान के लागू होने के पहले की हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है जब से डबल की सरकार आई है आपको सरकारी नौकरियां देना बंद कर दिए, क्योंकि जानते हैं यदि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो आप अपने बेटे बेटियों को, भाइयों को, बहनों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस वैज्ञानिक बनाने का काम करेंगे। ये एससी ओबीसी समाज के नौजवान आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर, वैज्ञानिक न बन पाए, इसलिए आपको सरकारी नौकरियों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, आपको गरीब लाचार बना रहे हैं। जिस तरीके से इस देश में सरकार ने एक गरीबों की लंबी फौज बनाई है, आज बदहाली का हालत यह है कि देश के 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। आखिर सोचिए, जिन 80 करोड़ परिवारों का जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रहा है, क्या वो अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना कभी देख पाएंगे? क्या वो अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? कतई नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुजन समाज आज फिर से इस जनजाति अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। और यही नहीं, आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 21 और 21 का के अंतर्गत जो समानता, गरिमा और शिक्षा के अधिकार व क्षमता की भावना को संविधान रास्ता प्रशस्त करता है, ये उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी जो सरकारी आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक साल में लगभग 13,000 भेदभाव के मामले आए हैं, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं को शोषण जनजाति के चलते, भेदभाव के चलते आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही नहीं, बड़े से पैमाने पर ये रिकॉर्ड है एनसीआरबी की, ये रिकॉर्ड है इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर की, जो जातिगत भेदभाव होने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जीवंत मिसाल है। यही नहीं साथियों, आज आपने बुलंद हौसले के साथ जिस तरीके से आपने यहां पर हाजिरी लगाई है, मैं कह देना चाहता हूं, यह सरकार यूजीसी कानून लागू करेगी, अन्यथा कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती। विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको अपमानित किया जाता है। सामान्य की मेरिट से ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तथा अन्य हायर एजुकेशन में एडमिशन में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बैरक वापस कर दिया जाता है। यही नहीं, विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में भी बड़े पैमाने पर इनके हकों पर डकैती डाली जा रही है। बिना विज्ञापन के ही ये कह करके कि अनुसूचित जात,
अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। ये कह करके सरकार मनमानेपन पर उतारू है। एससी एसटी ओबीसी के कोटे को यह सरकार अजगर की तरह निगल रही है। यही नहीं साथियों, आज जहां पर एक और एससी एसटी ओबीसी की बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में रोजाना कम से कम 1 दर्जन एससी एसटी ओबीसी नौजवानों की हत्या होती है रोजाना। एससी एसटी ओबीसी समाज की बहन बेटियां बलात्कार और दुराचार की शिकार बनाई जाती हैं। यही नहीं साथियों, आप जानते हैं कि आज इसी विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के साथ किस तरह के सौतेला व्यवहार किया जाता है, मैं मात्र 1-2 दृष्टांत दूंगा। बीएचयू आईएमएम के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीटों पर दाखिला होना था। टेस्ट हुआ, 8 बच्चे सेलेक्ट भी हो गए। उन 8 लड़कों की सूची में एक ही बैकवर्ड क्लास यानी प्रजापति समाज का लड़का था, जिसकी मेरिट 5वें नंबर पर थी। 5 के नीचे ही 4 का एडमिशन हो गया, 5 के बाद 6, 7, 8 का एडमिशन हो गया, और 5वें नंबर पर जहां प्रजापति समाज का लड़का था, नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उसको एडमिशन से वंचित कर दिया गया। उसी बीएचयू में अभी इसी वर्ष 2025-26 के सत्र में एक सोनकर समाज, हमारे शेड्यूल कास्ट में सोनकर समाज, खट्टी समाज का लड़का जो 7 बार जीआरएफ क्वालिफाइड किया, पीएचडी में भी टॉप किया, एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर उसे कहता है तुम जाके जूता में पॉलिश करो, पीएचडी करके क्या करोगे। ये बीचू जैसे विश्वविद्यालयों में जात पात का न जाना होता है। उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में एक शेड्यूल कास्ट धोबी समाज, दिवाकर समाज का लड़का, जिसकी पीएचडी पूरी होने वाली थी, वहां का वाइस चांसलर जो समर समाज का था, बिना किसी आरोप के, बिना किसी तथ्य के विश्वविद्यालय से उसको निष्कासन का आदेश कर दिया, जिससे कि उसको पीएचडी की डिग्री न मिल पावे। हमारे पास सूचना आई, हमने राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। उन्होंने पार्टी की ओर से अपना विरोध दर्ज कराया। मैंने भी सोशल मीडिया पर उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। जब लाखों करोड़ों में उसके समर्थन में पूरे प्रदेश देश से आवाज आई, तो वही शासन घुटना टेका और अंत में वहां जाकर उस लड़के का निष्कासन का आदेश निरस्त किया। इसके पहले इसी तरीके से कभी रोहित बिमलो, कभी डॉक्टर पावेल तड़वी, तो कभी दर्शन सोलंकी जैसे एससी एसटी ओबीसी के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ इसी प्रकार का अन्याय हुआ।